बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर नाइन्थ की फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक नंबर 7.6 आर्शिमिदस प्रिंसिपल। तो आर्शिमिदस प्रिंसिपल, सबसे पहले आर्शिमिदस ने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो ऊपर को एक एक फोर्स लगती है जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स के मतलब कि ये कितनी फोर्स लगती है, उसने एक लॉ बनाया जिसको हम आर्शिमिदस प्रिंसिपल कहते हैं। और इसमें उसने कहा कि अगर किसी चीज़ को हम टोटली या पार्शली इमर्स्ड इन वाटर या लिक्विड, कि इसको टोटली तौर पे या पानी में या किसी लिक्विड में हम डुबोएं या इसका कुछ हिस्सा लिक्विड में डुबोएं, तो इस पर एक ऊपर को फोर्स लगती है जिसको अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स कितनी होती है? ये फोर्स जो है, जितना कोई किसी ऑब्जेक्ट ने उस लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, यानी अपनी जगह से हटाया है, तो उस लिक्विड के वेट के बराबर फोर्स ऊपर को एक्ट करेगी, जिसको हम इस लॉ को हम जो है आर्शिमिदस प्रिंसिपल कहेंगे। अब हमने इसमें ये साबित करना है कि यानी ड्राइव करके बताना है कि ये फोर्स जो ऊपर को लग रही है, वाकई ये लिक्विड जो इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड के वेट के बराबर है। तो इसको आइए हम ड्राइव करते हैं। और किस तरह से ड्राइव करते हैं, और सबसे पहले ये एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन जो है इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 7.13 हम इसको इसी के लिहाज से आर्शिमिदस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं और साथ डिफाइन भी करते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन आर्शिमिदस प्रिंसिपल। तो इसकी स्टेटमेंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, ये जैसे कि आपके सामने है कि ये टोटली जो है इमर्स्ड है इन लिक्विड, ये सिलेंडर जो है। An upthrust force acts on it equal to the weight of the liquid it displaces. इसने जितना लिक्विड का वेट जो है डिस्प्लेस किया है, इसके बराबर ये अपथ्रस्ट फोर्स इस पर एक्ट करेगी। तो एक्सप्लेनेशन में ये हम इस तरह से लिखेंगे। ए ग्रीक साइंटिस्ट आर्शिमिदस नोटिस दैट there is an upthrust force which acts on an object kept inside a liquid. As a result, an apparent loss of weight in the observed in the object. This upward force acting on the object is called upthrust of the liquid. और इस फोर्स जो आप ऊपर को एक्ट करती है, इसको हम जो है अपथ्रस्ट फोर्स कहेंगे। तो आइए अब हम जो है ये फोर्स ड्राइव करते हैं। किस तरह से ड्राइव करना है, इसको हमने कंसीडर किए है कि ये एक लिक्विड इसमें बड़ा हुआ है। एक जो है हमने लिया है टब वगैरह या किसी बर्तन में ये लिक्विड लिया है, और उसमें हमने कंसीडर कर लिया एक सॉलिड सिलेंडर जिसका ऊपर वाला फेस जो है वो लिक्विड के लेवल से H1 हाइट पर है, डेप्थ इतनी है, और नीचे वाला जो है इसका फेस, उसकी डेप्थ जो है H2 है। और इसलिए इसको H2 में से H1 माइनस किया तो हमारे पास H जो है 2 - H1, ये हाइट आ गई
सिलेंडर की जो हमने कंसीडर किया, लिक्विड के अंदर जो है। तो इस पर जो फोर्स जो है एक्ट करती है वो किस तरह से करती है, तो ऊपर वाली फेस पर जो फोर्स एक्ट करती है, जितना ऊपर लिक्विड का वेट है इसके ऊपर वाले फेस के ऊपर, उसके बराबर ये ऊपर से नीचे को फोर्स एक्ट कर रही है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर होता है, जैसे कि हम प्रीवियस टॉपिक में फाइंड कर चुके हैं प्रेशर जो है, प्रेशर इन लिक्विड में। तो नीचे वाले फेस पर नीचे से ऊपर को फोर्स एक्ट करेगी F2, और ये F2 भी ये इतना वेट जो है इसके ऊपर लिक्विड का, इसके इक्वल होगी। तो F2 माइनस F1 जो होगी वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड सिलेंडर। तो इस सॉलिड सिलेंडर से ने जो वेट डिस्प्लेस किया है, तो इसके इक्वल जो है फोर्स बचेगी, वही अपथ्रस्ट फोर्स होगी। अब इसकी डेरिवेशन हम इस तरह से करते हैं कि कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट एंड हाइट h एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A यानी ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। इमर्स्ड इन लिक्विड के अंदर इसको रखा गया है एज शोन इन दी फिगर, जैसे कि ऊपर वाली फिगर में दिखाया है। और एज शोन इन दी फिगर लेट H1 एंड H2 बी दी डेप्थ ऑफ द टॉप एंड द बॉटम फेसेस ऑफ द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड के सरफेस से, तो हमने ये पहले भी मैं बताया है आपको कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो होगी वो H इजकल टू H2 माइनस H1, यानी नीचे वाले फेस की डेप्थ जो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड ऊपर वाले फेस की डेप्थ जो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इसलिए माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है हाइट ऑफ द सिलेंडर बचेगी। और इस तरह से ये ऊपर वाले फेस पर जो लिक्विड है वो नीचे को प्रेशर डाल रहा है, इसके ऊपर जो है ऊपर वाले फेस पर वो प्रेशर P1 है, और नीचे वाले फेस पर प्रेशर जो है नीचे से लिक्विड ऊपर को डाल रहा है, तो ये P2 है। तो P आर दी लिक्विड प्रेशर एट, तो ये लिक्विड प्रेशर हो एट डेप्थ्स H1 एंड H2 रिस्पेक्टिवली, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लिक्विड, यानी उसी लिक्विड की डेंसिटी है जो सिलेंडर के अंदर वो हमने कंसीडर किया है, जिसके अंदर सिलेंडर लेकर गए हैं। वी हैव ऑलरेडी फाइंड इन प्रीवियस टॉपिक, यानी प्रेशर ये दोनों हम प्रीवियस टॉपिक में फाइंड कर चुके हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड में। तो P1 जो है ऊपर वाले फेस पर प्रेशर जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाई G मल्टीप्लाई बाई H1, यानी फ्रॉम द सरफेस टू टॉप ये H1 है हाइट डेप्थ, और नीचे वाले सरफेस पर जो है प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाई G मल्टीप्लाई बाई H2। तो H2 क्या है, ये डेप्थ फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। तो नीचे वाले सरफेस पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो इतना होगा। लेट द फोर्स F1 एंड F2 एक्सर्टेड एट top and bottom of the cylinder due to pressure P1 and P2 respectively by the liquid। तो ये फोर्स जो है F1 ये किसके इक्वल होती है, आप जानते हैं कि प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया, यानी टॉप वाला एरिया उस पर जो प्रेशर है वो हमने कैलकुलेट किए। तो P1 जो है, तो P1 हमारे पास जो है हमने पहले ही ऑलरेडी ऊपर जो है फाइंड कर लिया है। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बी G मल्टीप्लाई बी H1 मल्टीप्लाई बी एरिया ऑफ द टॉप, एंड लोअर यानी बॉटम पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है बाय द लिक्विड
वो प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया, P2 मल्टीप्लाई बाई एरिया, और ये हमारे पास जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई H2, यानी डेप्थ फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ द बॉटम। तो इसमें जो फोर्स नीचे से ऊपर को एक्सर्ट करेगी, यानी ये दोनों फोर्सेस तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली। F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट फेसेस ऑफ द सिलेंडर, यानी एक F1 ऊपर से नीचे को और F2 नीचे से ऊपर को एक्ट कर रही है। देयरफॉर द नेट फोर्स F विल बी इक्वल टू F2 माइनस F1, यानी F2 नीचे से जो ऊपर को फोर्स एक्ट कर रही है उसमें से ऊपर से नीचे को जो फोर्स एक्ट कर रही है वो माइनस कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ F2, तो ऊपर की तरफ फोर्स बाकी बचेगी। दिस नेट फोर्स F on the cylinder is called upthrust of the liquid, तो इसको अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड कहेंगे। तो ये अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड F हमारे पास जो है F2 माइनस F1, तो F2 की वैल्यू ये है, पीछे हमने कैलकुलेट की है। F1 की वैल्यू ये है, ये भी कैलकुलेट की है। ये हमने डेंसिटी और G और एरिया जो है ये हमने कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास H2 माइनस H1 बचा। तो सिंस H2 माइनस H1 इक्वल टू H, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर के बराबर है, तो इसकी जगह हमने H रख दिया। अब जो है एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हम जानते हैं कि ये वॉल्यूम के इक्वल है, एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये हमने वॉल्यूम लगा दिया एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट की जगह पर। तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये हम जानते हैं कि इक्वल टू मैस ऑफ द लिक्विड, मैस ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर। तो ये मैस आ गई हमारे पास। तो मैस मल्टीप्लाई बाई जी, तो मैस की वैल्यू यहाँ पुट की और मल्टीप्लाई बाई जी, ये वेट ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर। तो ये वेट ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर, तो अपथ्रस्ट फोर्स किसके हुई बराबर हुई, वेट, यानी ये वेट जो सिलेंडर ने डिस्प्लेस किया है लिक्विड का, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सिलेंडर। तो ये प्रूव्ड हमारे पास हो गया कि ये जितना वेट जो है वो कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है किसी लिक्विड का, उसके इक्वल जो है वो फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स नीचे से ऊपर को एक्ट करती है, और यही अपथ्रस्ट फोर्स होती है।